ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं कर। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगी, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन, सब शिव की आराधना में लीन। और जिस मेरठ की भूमि पर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से, पूरा देश विदेश, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा का रसपान कर रहा है, तो वो अपने स्मरण में इस कथा को रहे कि ये मेरठ
लंका अधिपति रावण को अपनी बेटी मंदोदरी शिव की आराधना में डूबी रही, भगवान देने वाले भी यही मैदान होते। ये केवल असुर प्रवृत्ति से ही जुड़े हुए नहीं, भगवान शंकर की अविरति कितना पवित्र था है? राजा की जो नगरी मेरठ, इस पवित्र भूमि पर मैं शंकर की आराधना, शिव की आराधना, और मैं जब शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि देवता उसकी डिगा नहीं पाए। मैं तप साधना डिगी नहीं, मैं की तप साधना निष्फल और होता है। शिव महापुराण की कथा कि जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए बैठोगे, भगवान का भजन करने के लिए बैठोगे, जब आप भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठोगे, दुनिया के लोग आपके उस मार्ग से आपको विचलित करेंगे, आपको उस मार्ग से हटाएंगे। सात दिन की कथा में यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मेरी जियां ऐसी बैठी हैं, कई जी ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां बेटे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने संकल्प लिया। आपके पास में कथा 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर होती है, अपन कथा सुन ले और मालूम पड़े कि वो कथा चालू होना थी 15 तारीख को और 14 तारीख को फूफा जी आ गए घर, और फूफा जी तो आए, उनके साथ आए, उनसे है। आप एक काम जरूर कर सकते हो, फूफा भले आ जाए, उन फूफा को भी कथा में लाके बिठा दो, उनको भी कथा में पहुंचा। और वो पूछे भी, बेटी कहां जा रहे हो? बस कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के, श्रवण करने के लिए। कथा में क्या मिलेगा? क्या मिलता है कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी को मत कहो कि कथा में क्या मिलेगा, पर इतना जरूर कह दो, जैसे गाय का है तो उसको उठाओ तो वो मिट्टी लेकर धूल लेकर उठता है, उसी तरह जो शिव पुराण के पंडाल में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। गाय का गोबर जमीन पर गिरा, गाय का गोबर जमीन पर गिरा तो वो मिट्टी लेकर उठा, धूल लेकर उठा, पत्थर कंकर लेकर उठा। उसी तरह जब कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, कोई पंडाल में जाकर बैठता है, शिव तत्व का स्मरण करने के लिए बैठता है, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठता है, तो वो खाली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दादाजी की गोद में पोता बैठता है ना, तो दादाजी का कोई पेन निकाल लेता है, कहीं मोबाइल निकाल लेता है, कहीं उसके जेब में से कोई सामान निकाल लेता है, और दादाजी खुश पेन दे देते, उसको मोबाइल दे देते, उसको सामान दे देते, सिक्का दे देते हैं, टॉफी दे देते हैं। दादाजी की गोद में पोता बैठा है, उस शिव महापुराण की कथा में कोई बैठा कुछ ना कुछ लेकर है।
तस्वीर है, शांति भाई तस्वीर। हाँ हाँ, गणेश जी बैठे हैं बीच में, मैंने की सामने पे देख रही हूँ। आई समझ में? सामने ही दिख रही है वो, सामने ही। और चुईया ऐसे रहे आयरन में मिल गई आयरन। शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजते हुए धीमा बजाओ।
दिया गया भरोसा खाली नहीं जाता। गुरुजी, मेरा मकान एक गली में बहुत पीछे था तथा घर की बैठक में ही मेरी छोटी सी दुकान थी। गली में होने की वजह से काम भी नहीं चलता था। हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमें अपने शंकर पर पूरा विश्वास था। मैंने घर में ही एक छोटी सी शिवलिंग मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दी। हम दोनों पति पत्नी रोज शिवलिंग का श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। कहीं पर बैठी हो, मेरा नाम सौरभ वर्मा है, पत्नी निशा वर्मा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। पति पत्नी रोज शिवलिंग पर श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। गुरुजी, हम सीहोर गए, वहां से कुबरेश्वर धाम जी का हमने कंकर शंकर का पूजन करा, प्रार्थना करी। भोले भंडारी सबकी झोली भरते हैं। बाबा की पवित्र भूमि को नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। गुरुजी, आपके द्वारा हमारे नजदीक में हापुड़ में कथा हुई। वहां हम पति पत्नी बच्चों के साथ पंडाल में बैठ गए और पंडाल में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, हमारी दुकान बाजार में हो जाए, जिससे कम से कम हमको कुछ खाने को अच्छा मिलने लगे और कुछ अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का फल क्या होता है गुरुजी, आज मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे बीच बाजार में, दुकान तो दुकान, मकान भी दिला दिया और मुझे बीच बाजार में रखा। हापुड़ की कथा सुनी और बाबा से विनय करा। हापुड़ की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव, पर मेरा कुबेर भंडारी ने मेरा भंडार भर दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कर, क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। आप किस भाव से बैठे हो, जो जैसी भावना, जिसको आता है वो साथ में बोले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। नेत्र ठीक है? भैया जी कह रहे हैं, एक तो आंख पत्थर की लगा दी है, दूसरी आंख ने काम करना बंद करा, तो उसी पर शिव को चढ़ा हुआ जल नेत्रों में लगाना प्रारंभ कर लिया और आज बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से देवता भी भजें शंकर को। और फिर निवेदन है, अगर शरीर में रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो जांच बोले, जो चेकअप बोले वो सब करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में, कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है।
विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियों और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिए। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। कभी इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है उसको। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा, बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना है इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई, और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था, और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं।
8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते से मैसेज कर दिया। जाते से किसने? पत्नी ने। क्या मैसेज करा? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी और मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा अरे वो पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं कुछ, करने जाते हैं कुछ, उनकी दृष्टि रहती है कुछ और नेत्र रहते हैं कुछ। शिव पुराण की कथा कहती है, पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैं दानव ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैं दानव करा, ऐसा तप करा मैं दानव ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता है। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहां जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहां शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहां देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है। यहां लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदुल लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि उसका देने का भाव था, लेने का नहीं। इसलिए आप और हम एक बार गुनगुनाते हैं ना,
जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सच्ची मित्रता में देने का भाव होता है। देवता चिंता में आ जाते हैं अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। ये चिंता बढ़ गई। मैदानों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में, और मैदानों ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है देवलोक की, इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती, पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती। अजय निशा वर्मा, निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बधाई हो आपको, बहुत ले बेटा, बधाई हो। बुला लो उनको। बोलो जी आपके कारण बहुत बदतमीजी करी भाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आप शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की शिव स्तुति है। इतनी सुंदर अप्सरा हेमा, उस हेमा अप्सरा को देखा, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। देवलोक की जितनी अप्सरा हैं वो देवताओं को रिझाने का कार्य करें, देवताओं को मनाने का कार्य करें, पर हेमा अप्सरा भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाती है। हेमा अप्सरा भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। श्री शिवाय शिव भक्ति में लीन। हेमा का नियम था भगवान शिव की भक्ति कर। हेमा का नियम है भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबना।
और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की, मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना। संतान का सुख नहीं था मैं के। समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी। ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है। आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई, जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई। शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही हैं, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है, सबका शिव, किसी एक का शिव नहीं, सबका शंकर है, सबका शंकर, सबका शिव। और महाराज फिर निवेदन है कि दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा तो महादेव रहेगा। कोई साथ नहीं देगा,
रहेगा। शंकर तुम्हारे साथ में, शिव तुम्हारे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण है। और फिर निवेदन है, तुम ये कभी मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ दे जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम सोचो किसी और वाला महाराज आ जाएगा। ना 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 ना, ये प्रपंच में पढ़ना ही मत कि किसी और वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में आ जाएगा ना। सियोर वाले महाराज की भी दुख की घड़ी में महादेव आता है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी वही महादेव आएगा, कोई दूसरा नहीं। इस लक्षण में, इस सोच में, इस विचार में मत रहना कि कोई तुम्हारा दुख काटने के लिए जाएगा। अपना दुख अपने को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ अपने को स्वयं काटना। बस शिव की स्तुति करिए, और वो शंकर की स्तुति साधारण नहीं होती महाराज। कबऊ चूके ना, 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 कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को।
मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते। मिल गया वो मिल गया, मिल गया वो मिल गया, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, भजन गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, वो भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, वो भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, वो भजन गौरापति को। नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया वो मिल गया, मिल गया वो मिल गया, अरे मिल गया वैकुंठ के धाम में, भजन गौरापति को मिल गया वैकुंठ के धाम में, वो भजन गौरा